जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के लिए वृंदावन आती है और उनके हर मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाती है। श्री कृष्ण भगवान उन्हें साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं तो वृंदावन के निधिवन में जाओ। निधिवन में हर रोज़ रात को भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात रूप में आते हैं। यह बात सुनकर वो तुरंत वो लड़की निधिवन जाती है और वहाँ वृक्षों के खोखले शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे कुछ उन्हें ऐसा दिखता है कि वह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद उसने जो बताया, यह बात सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। जम्मू से आई उस लड़की ने निधिवन में रात को 2:30 बजे ऐसा क्या देखा हुआ, क्या वह जिंदा बच पाई या फिर वह पागल हो गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम दीवाने 11-12 पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन क्लिक करना भी न भूलें। एक बार सच्चे दिल से कमेंट में बांके बिहारी लाल जी की जय ज़रूर लिखें। जम्मू कटरा से एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ हर रोज़ मंदिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। उस लड़की की माँ रोज़ाना भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करती व पूजा पाठ करती। एक दिन जब उस बच्चे की माँ भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर रही थी तो उस लड़की ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझसे भगवान श्री कृष्ण जी कब बात करेंगे। फिर माँ ने अपनी बच्ची को बोला कि बेटा, जब तू भगवान जितनी बड़ी हो जाएगी तब भगवान आपसे बात करेंगे। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं अब भगवान जितनी बड़ी हो गई हूँ, मुझसे भगवान श्री कृष्ण जी कब बात करेंगे। इतना सुनते ही उस लड़की को उसकी माँ ने टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे नहीं मिलते। भगवान से मिलने के लिए बेटा आपको बहुत ही कड़ी साधना करनी पड़ेगी। आपको पानी में गले तक खड़ा होकर उनका जाप करना पड़ेगा। यह सब बात सुनकर उस लड़की ने यह सब किया, लेकिन यह करने के बाद भी उसको उस लड़की को नहीं मिला। श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन करने थे। उसके बाद उस लड़की को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जी तो वृंदावन में मिलेंगे। जाती है और वृंदावन जाकर सभी से पूछती है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ मिलेंगे। सभी ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण जी तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। इतना सुनकर वह लड़की मटके में माखन भर और बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है। कहती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसकी बात सुनकर तुरंत उनके बोलते हैं कि लो, कान्हा जी से मिल लो। फिर वो लड़की उस पंडित जी को बोलती है कि यह तो एक मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा जी से मिलना है। फिर पंडित जी उस लड़की को कहते हैं कि बेटा, आपको कान्हा जी कहीं नहीं मिलेंगे। आप जहाँ जाओगे आपको हर मंदिर में मूर्ति ही मिलेगी। और यह सुनकर वो बहुत उदास और मायूस हो गई। वहाँ पर खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देखता रहा। फिर वो बुजुर्ग उस लड़की के सामने खड़ा होकर बोलता है कि बेटा, आपको कान्हा जी के साक्षात दर्शन करने हैं तो कान्हा जी वृंदावन के निधिवन में मिलेंगे। वहाँ हर रोज़ रात कान्हा जी आते हैं और गोपियों संग रास रचाते हैं। यह सुनकर वह तुरंत निधिवन के लिए निकल गई। वह निधिवन पहुंचकर शाम के वक्त निधिवन के वृक्ष की खोखली शाखाओं में छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात 2:30 बजे वह एक ऐसा दृश्य देखती है। वह उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती। वो देखती है कि निधिवन के सभी वृक्ष गोपियाँ बन जाते हैं और वह स्वयं श्री कृष्ण जी आते हैं। यह सब देखकर वह कहती है कि हे मेरे कान्हा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं कभी किसी को छोड़कर नहीं जाता, मैं तो हर टाइम तुम्हारे पास ही रहता हूँ। मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में ही मौजूद हूँ। यह सुनते ही वह लड़की कान्हा जी को बोलती है कि कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे दिखाओ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना वो रूप दिखाया जिसमें वह कण कण में वास करते हैं। ये सब देखकर वो लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती तो उसे कण कण में भगवान दिखने लग जाते। चाहे वह दीवार हो या ज़मीन पर चढ़ रही चींटियाँ या पेड़ पौधे या जानवर, उसको हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते रहते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय बाद वो लड़की पूरी विधिवत भगवान श्री कृष्ण जी के साथ शादी करती है। इस लड़की को वहाँ के लोग मीरा कहकर बुलाते हैं। यह वृंदावन की गलियों में आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिल ही जाएगी।
दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। और तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।